नमस्कार दोस्तों, प्लस माइनस में आज बात करेंगे मौत के जश्न की, जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या जिंदा दिली है। इसके अलावा बात होगी क्लाइमेट चेंज, जिससे इंसान और जानवर दोनों ही परेशान हैं। साथ ही बात होगी हरी सब्जियों की, जो अब जानलेवा होती जा रही हैं, इसलिए इन्हें जरा संभल कर खाना। तो शुरुआत करते हैं मौत के जश्न से। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर समा जाता है। ये डर सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता जिसे कैंसर होता है, बल्कि उसके परिवार, दोस्तों, समाज सभी को होता है। लोग मान लेते हैं कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है और ये मृत्यु की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। लेकिन सच ये है, कैंसर से लड़ाई डर में नहीं बल्कि हिम्मत, साहस और उम्मीद से होती है। कई लोग कैंसर का नाम सुनकर खुद को और अपने परिवार को दीनहीन समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सोच और डर उन्हें इस बीमारी से लड़ने से पहले ही हार मानने को मजबूर कर देती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में कैंसर से हारना निश्चित है? जो घटना अब मैं आपको बता रहा हूं, ये उस डर को मिटाने की है जो कैंसर का नाम सुनकर हमारे दिलों में समा जाता है। कैंसर से जूझ रहे एक पोलिश व्यक्ति ने अपने जीवन का जश्न सबसे अलग और अनोखे तरीके से मनाने की इच्छा जताई। उन्होंने और उनकी बेटी ने अपने प्रियजनों के लिए एक विशेष अलविदा पार्टी यानी गुड बाय पार्टी का आयोजन किया, ताकि जब तक वे जीवित हैं उनका धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने उनके जीवन को किसी समय यादगार बनाया। कार्यक्रम में बेटी ने कहा कि पोलैंड में किसी की मृत्यु के बारे में खुलेआम स्वीकार करना बुरा माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है। देश में लोगों को उनके अंतिम संस्कार के बाद ऐतिहासिक रूप से सम्मानित किया जाता है और स्टाइपा नामक एक सभा में याद किया जाता है। हालांकि उसके पिता ने अपने प्रियजनों को एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए प्री स्टाइपा का आयोजन करके परंपरा का पालन किया। उन्होंने कहा, पिछले महीने मेरे पिता ने खुद के लिए एक अलविदा पार्टी रखी, ये जानते हुए कि वे जल्द ही कैंसर से गुजर जाएंगे। दूसरी ओर बुजुर्ग मरीज ने कहा, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग इस जश्न से अचंभित थे, जबकि बाकी लोग प्रेरित महसूस कर रहे थे, इंस्पायर और मोटिवेट हो रहे थे। इस पोलिश व्यक्ति का विचार अंतिम संस्कार के बाद के समारोह को छोड़ना था, जहां वे मौजूद नहीं होंगे, और इसकी बजाय अपने दोस्तों और परिवार को जीवित रहते हुए ठीक से अलविदा कहना था। उस व्यक्ति ने समारोह में 50 वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया। उन्होंने शाम को साझा किया यादों और आभार से भरा एक स्लाइड शो और अपने हर मेहमान के बारे में कहानियां बताई। कुछ लोगों ने पिता पुत्री की जोड़ी की प्रशंसा की, अपने रॉक स्टार का नाम लिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूसरों ने जानबूझकर जीवन के अंत को स्वीकार करने की सुंदरता पर विचार किया। उम्मीद है कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण, ये पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों को इसी तरह से जश्न आयोजित करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ ने कहा, शेयरिंग ऑफ लव एंड केयर से बढ़कर अलविदा कहने का कोई बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आना जाना सब लगा रहता है, लेकिन यकीन मानिए, आपके खुश रहने से, साहस से आप सब कुछ आसान कर सकते हैं। आइए हम भी अपने हर पल को यादगार बनाएं, मुस्कुराते रहें, खुशियां बिखेरते रहें। कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। मौत के जश्न के बाद बात करते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने इसे सीरियसली लिया है तो आपने अपने रहन सहन में जरूर बदलाव किया होगा। अगर आपने इसे अनसुना कर दिया है तो आपको ये समझना चाहिए कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पौधों के पौष्टिक गुणों पर पड़ रहा है। बीते कुछ सालों में हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान बढ़ा है, जिससे पौधों के पौष्टिक गुण कम हुए हैं।
इसका सीधा असर इंसान सहित उन जीवों और प्राणियों पर पड़ रहा है जो पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्लाइमेट चेंज में लोगों की काफ़ी भूमिका है। आज के समय में इंसान जितना एडवांस होता जा रहा है वो अपनी सुविधाओं के अनुसार चीज़ें तैयार कर रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, रहने के लिए पेड़ों की कटाई तक कर रहा है और उन सब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य के इन कदमों से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमने ग्रीन हाउस तैयार किए हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि पौधों को जितनी तेजी से इन ग्रीन हाउसेस में उगाया जा रहा है उतनी ही उनकी पौष्टिकता कम होती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पौधों में पौष्टिकता कम होती है तो लोगों की हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ता है। इससे वन्यजीवों, पशुओं और ह्यूमन हेल्थ तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही पशुपालकों की आमदनी में भी घाटा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ पालतू जानवरों पर पड़ रहा है, इससे वो जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं जो जंगलों में रहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो पांडा को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि पांडा की प्रजनन दर बहुत धीमी है। ये पांडा बांस के बड़े झुंडों में रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ इन बांसों के पौष्टिक गुण खत्म होते जा रहे हैं, बल्कि पांडा के लिए अपना अस्तित्व भी बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एक और उदाहरण से इसे समझिए। क्लाइमेट चेंज होने से वो कीट पतंगे भी खत्म होते जा रहे हैं जो पराग कणों का छिड़काव करते हैं। ज़्यादातर कीट पतंगे पौधों पर आधारित आहार लेते हैं। कई रिसर्च में देखा गया है कि कार्बन एमिशन बढ़ने पर कीट पतंगों की आबादी घटने लगी है, जिसके लिए काफ़ी हद तक पौधों के पौष्टिक गुणों में आने वाली कमी भी जिम्मेदार है। अब बात अगर लोगों के शरीर की करें तो काफ़ी ऐसी हरी सब्जियां हैं जिन्हें लोग खाते हैं, फिर चाहे वह पालक हो, साग हो या दूसरी हरी सब्जी हो। इन हरी सब्जियों में अगर पौष्टिकता की कमी होती चली जाएगी तो हमारे शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कैसे कमी ला सकते हैं ताकि धरती पर रहने वाले जीवों को पौष्टिक आहार मिल सके। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोज़मर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।